बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमें पढ़ना है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ब्लड के बारे में। आज हम शुरू करेंगे हार्ट के बारे में। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके बाद फंक्शन करेंगे। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर। 2 होते हैं एट्रिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल। ये है राइट साइड हार्ट का, ये है हार्ट का लेफ्ट साइड। ऊपर वाले हैं एट्रिया, नीचे वाले हैं वेंट्रिकल्स। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल्स। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे एक लेयर है। इस लेयर को देखो, यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है। इस लेयर को कहते हैं सेप्टम। सेप्टम का काम होता है राइट साइड को लेफ्ट साइड से अलग रखना, या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग रखने का काम करते हैं सेप्टम। फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले कहां से? डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। ब्लड 2 किस्म के होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन तो नहीं होता, मगर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बना? हमने रेस्पिरेशन के वीडियो में कहा था कि रेस्पिरेशन पढ़ते समय की रेस्पिरेशन में जब लंग्स में क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन किससे मिला था? ऑक्सीजन मिला था फूड से। तो फूड के ब्रेकडाउन होते समय क्या बना था? वहां पे बना था कार्बन डाइऑक्साइड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से कहां पहुंच गया? कहां? यहाँ पे हार्ट में पहुंच गया। किसके जरिए? एक वेसल के जरिए, उसको कहते हैं वेन्स। अब 2 किस्म के वेन्स हम पढ़ेंगे, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स। आर्टरीज का काम क्या होता है? हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक खून को ले जाना काम है आर्टरीज का। डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक खून को लाने का काम है वेन्स का। दूसरा डिफरेंस ये है कि हार्ट में क्या होता है, आर्टरीज का वेसल थिक होता है, क्योंकि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक वो खून ले जाता है। वेन्स का वेसल थोड़ा थिन होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट से वेन्स का काम होता है हार्ट तक खून पहुंचाना। इसी वजह से क्या होता है कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक आर्टरीज खून ले जाते हैं। इसी वजह से वहां प्रेशर ज्यादा होता है। इसकी वजह से उसको थिक लेयर होता है ताकि वो ब्रस्ट ना हो। लेकिन वेन्स में इतना प्रेशर नहीं होता, इसी वजह से उसका वॉल्स होता है थिन। वेन्स के जरिए कहां पहुंच गया? हमारे हार्ट में पहुंच गया ब्लड। फिर ब्लड कहां जाएगा? ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। कहां पे? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स पे। पाल्मो जहां में वोट होगा, पाल्मो वोट रिफर करता है कि हाँ, पाल्मो वोट लंग्स को कहते हैं। कार्डियक जहां पे वोट होगा, कार्डियक वोट रिफर करते हैं ग्रीक में किसको? हार्ट को। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहां पहुंच गया? लंग्स में। लंग्स में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिल गया ऑक्सीजन, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड बन गया ऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक बात यहां पे कहना भूल गए, किस हार्ट का साइज होता है क्या? क्लिंचिड फिस्ट। फिस्ट का मतलब इस तरह से नहीं है,
सब लोग कहते हैं इस तरह से है या इस तरह से नहीं। फिस्ट का मतलब है कि हमारा हार्ट का शेप किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, तकरीबन इस तरह से। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक को कहते हैं हमारा साइज ऑफ द हार्ट या क्लेंच्ड फिस्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज से कहाँ पहुंच गया, पल्मोनरी आर्टरीज से पहुंच गया लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से पहुंच जाएगा हार्ट में। फिर हार्ट से कहां पहुंच जाएगा, फिर हार्ट से पहुंच जाएगा एवर्टा में। एवर्टा में डिफरेंट टाइप्स के आर्टरीज होते हैं, वहां से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ले जाता है। हमारे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे हार्ट में 2 बार खून पहुंच जाता है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है हार्ट में, हार्ट से पहुंच जाता है लंग्स में, उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स के बाद फिर से हार्ट में पहुंच जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। इन 2 सर्कुलेशन को मिलाकर, पहले को कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को कहा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं क्या, दोनों को मिलाकर कहते हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन ये सर्कुलेशन वो करते वक्त, आर्टरीज में चलते वक्त या वीन्स में चलते वक्त कुछ प्रेशर हमारे आर्टरीज और वीन्स पे एग्जर्ट करते हैं, उससे कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हमारा जितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर आर्टरीज पे डालते हैं वो डालते हैं 120 मिलीमीटर पर मरकरी, और हमारे वीन्स पर डालते हैं 80 मिलीमीटर पर मरकरी। ब्लड प्रेशर नापने का एक आला होता है, एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं हम स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर में जब हम ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं तो हमारा सिस्टोल होता है, सिस्टोल मतलब आर्टरीज पे जो प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg या 120 मिलीमीटर पर मरकरी। डायास्टोल जब हमारे वीन्स पे प्रेशर होते हैं 80 मिलीमीटर पर मरकरी, उसको कहते हैं डायास्टोल। नॉर्मल हालत में अगर इससे कम होगा, सिस्टोल अगर 120 से कम या डायास्टोल 80 से कम होगा, उसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। अगर सिस्टोल 120 से ज्यादा होगा या डायास्टोल 80 से ज्यादा होगा, उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर।